ध्यान के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी कभी सहज भी लग जाता है और कभी कभी आप लाख कोशिश करें तब भी नहीं लगता। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप यहाँ पर जो ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान कैसे लगाया जाए, कैसे मेडिटेट किया जाए, ये यहाँ पे आप सीखेंगे और पूरी दुनिया को इसका संदेश देंगे। न जन्म है न मृत्यु है, कि न जन्म है न मृत्यु है, चोला ही बदला जाता है। पानी जैसे बन बादल फिर धरती पर आता है, उसी तरह से हमारा भी ये क्रम चलता है कि अगर हम सब ध्यान में रत रहेंगे तो पुनः पुनः जन्म लेने की शायद आवश्यकता ना पड़े। दुनिया के अंदर अगर पीसफुल कोई स्थान है तो वो है ऋषिकेश, और जहाँ पे आप सब बैठे हुए हैं, कि जहाँ पे मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने इतनी सारी साधना करी थी कि उनके केश गंगा में बहने लगते थे, इसलिए से ऋषिकेश भी कहते हैं, मुनि की रेती भी कहते हैं। जहाँ पे आप लोग रुके हो, शीशम झाड़ी, यहाँ पे पूरे शीशम के वन थे। यहाँ पे 50 साल पहले अगर आते तो पूरा वन जंगल था। यहाँ पे सब साधक लोग यहाँ पे साधना करते थे, इसलिए यहाँ पे शांति की अनुभूति हमें होती है, क्योंकि यहाँ पे ऋषि मुनियों ने, संतों ने साधना, आराधना, भक्ति करी है। और यह जो सिलसिला है महायोग ध्यान कुंभ का, जो स्वर्गीय शास्त्री जी ने ये शुरुआत करी थी स्वामीनारायण आश्रम के साथ मिलकर, और पहली बार पत्री जी को हम सब ने यहाँ पे इंटरनेशनल योग फेस्टिवल जब 2013 में हुआ था तब आमंत्रित किया था, और उस समय पे यहाँ पे उन्होंने देखा बहुत सुंदर है। उसके बाद ये सिलसिला चालू रहा, और अभी हमने उनकी क्लिप में देखा कि ऋषिकेश में हर साल ये महायोग ध्यान कुंभ होगा। इस तरह से 7वां महायोग ध्यान कुंभ ये होने जा रहा है। आप सब यहाँ पे 4 दिन रहेंगे, उसकी तरह ना हो जाए 4 दिन की चांदनी, नहीं, ये हमेशा हमारे 365 दिन या लाइफ टाइम के लिए यहाँ से कुछ हम सीख के जाएं। यहाँ पे इतना अच्छा ये आयोजन किया है अलेख्या, मूल्या, नमन जी, इन सब ने मिल के आप सबको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, सब यहाँ पे खुश रहे, मस्त रहे, कुछ सीख के जाए, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए। और बड़े बड़े लोग जितने भी हुए हैं उन सब का आत्मज्ञान, आत्मबोध यहीं माँ गंगा के तट पर हुआ है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आपकी एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। इधर उधर की बातें में ना जाए, सिर्फ ध्यान करना है। और यहाँ से जो भी आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा मास्टर्स के द्वारा, उसको आप अपने जीवन में अपनाना, अनुकरण में लाना है, खाली सुन के नहीं चले जाना है। तन मन धन हमें अर्पण करना है। कोई धर्म को याद नहीं करना, याद करने का धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म है। वो तन रहने दो, मन रहने दो, धन रहने दो, हमें कितना भी दे सकते हैं हमारा आत्मा उन्नति के लिए। ये हमारा स्वयं सेवा है, ये स्वयं धर्म है। तब से पत्री जी महाराज यहाँ आकर के ध्यान में विशेष रूप से रुचि बढ़ा करके गए, तब से ध्यान का जो अभी तक का जो एक हमारा तरीका था वो बदल गया और वो सामान्य हो गया। सब लोग नित्य नियम से ध्यान करते हैं। भगत जी का, गंगा जी का जो प्रोग्राम होता है उसके बाद में भगत जी प्रतिदिन गाइडेड मेडिटेशन ध्यान कराते हैं। उससे जनमानस तक जो संसार के, विश्व के लोग यहाँ आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद ज्ञान अर्जन करते हैं और सायंकाल में गंगा आरती में आकर के बैठते हैं संगीत के साथ में। फिर ध्यान, वही हमारा आनापानासति ध्यान का प्रोग्राम भगत जी के माध्यम से विश्व में प्रसारित हो रहा है। पत्री सर फिजिकल बॉडी में भले ही नहीं है, पर पूरे स्पिरिट में हमारे साथ हैं, यहाँ भी हैं। और उनकी एक ऐसी प्रेरणा है कि जहाँ कई बार होता है कि मास्टर्स नहीं रहते हैं तो लोग इधर बितर हो जाते हैं, बट सर, पत्री सर से ने को सबको पत्री सर से अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा मिली है। अपनी आत्मा को जगाना की
को जगाने की प्रेरणा मिली है। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे PSSM मूवमेंट में सब लोग हर जगह हर स्टेट में इतना काम कर रहे हैं और स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। अब तो कोई किसी को दिखाने की भी बात नहीं है, बट क्योंकि उनको खुद को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये सर ने हमें सिखाया कि जितना हम बांटते हैं उतना ही बटोरते हैं। बांटने में जो मजा है जो बांटने में मजा है वो मांगने में या पाने में नहीं है। क्योंकि बांटने का जब हम दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, तो सबसे पहले तो हम खुद भी सीखते हैं, हमारी भी जवाबदारी और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि नहीं हम भी जो सिखा रहे हैं उसका पालन करें। और दूसरी चीज उसका जो फुलफिलमेंट हमें महसूस होता है, जो एक अंतर मन से जो एक तृप्ति जो महसूस होती है, उसका रिवॉर्ड हमें उसी समय मिल जाता है, देते सही मिल जाता है। तो और मैं ये पिछले 5 साल से मैंने टीचिंग का काम चालू किया और अब मुझे रियलाइज होता है कि पत्री सर जो इतने सालों से करते आ रहे हैं 1990 से, उसका क्या आनंद उन्हें महसूस, क्यों उनको प्रेरणा मिलती थी हर जगह जाने के लिए। और मैं जानता हूँ सर को, जब मैं 95 में मिला तो सर उस टाइम बस से ट्रैवल कर रहे हैं, रात भर ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी से रात भर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और सुबह फिर क्लास लेना है। कोई ऐसी रात नहीं थी कि वो जो उनको वेस्ट करना है, नहीं, वो रात को ट्रैवल में यूज़ करेंगे और सुबह क्लास लेना है और सुबह एकदम फ्रेश, और उनको वो अंतरात्मा की से शक्ति मिलती थी। अब मैं जब 5 साल से सिखाना चालू किया टीचिंग, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि सर को वो शक्ति मिलती कहाँ थी। हम आश्चर्य करते थे कि सर को ऐसी स्ट्रेंथ आती कहाँ से। तो दोस्तों, आज सर से हम प्रेरणा लें और ये जो सर ने जो हमें सिखाया है, ध्यान और सिंपल टेक्निक सिखाई, आनापानसति, और ध्यान से ही ज्ञान का उदय होगा और अपने आचरण में, अपने भावनाओं में, अपने विचारों में परिवर्तन आएगा। और यही आज ये ध्यान महाकुंभ में, कुंभ का एक फ़ायदा ये है कि हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। आज अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, ये एक मौका है हम सबको एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से प्रेरणा लेने का और ये प्रचार का काम को आगे बढ़ाने का। तो पत्री सर के लिए मैं, अगर ऐसा व्यक्ति में, आप व्यक्ति नहीं कह सकते उनको, एक अवतार ही कहेंगे। ऐसा मैंने जीवन में कभी कोई एक व्यक्ति देखा ही नहीं। इतना सिंपल गुरु, हमें गुरु की परिभाषा सोचते हैं कि जिनके चरणों को स्पर्श करेंगे, जिनका हम आशीर्वाद लेंगे। तो सर ने मुझे पहले दिन ही कहा, अगर आपको लगता है कि आप मेरे को आशीर्वाद लेने आए हो तो आप गलत जगह आए हो। तो मुझे पता लग गया कि ये वो पंजाब के गुरुज नहीं है, ये डिफरेंट है। और सर ने आंखों में आंखें डालकर देखा और उन्होंने बोला आप कुछ गाओ। तो मैंने 2 लाइनें गा के सुनाई उनको। तो सर ने बोला कि मैं आवाज़ से पहचान लेता हूँ कौन मेरी शाखा का पंछी है, कौन मेरी शाखा का पंछी नहीं है। और वो दिन गया, आज का दिन। कभी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी सारी मेडिसिन कैसे छूट गई पता नहीं चला। और असली जीवन जीने की कला क्या होती है, वो ध्यान में आकर, PSSM में आकर, और अब PMC हिंदी। जो जिससे से भी बात करो, आपने ध्यान कहाँ से सीखा? PMC हिंदी के माध्यम से। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो ये पत्री सर का जो सपना है, ध्यान ऋषिकेश का, PMC हिंदी का, हम सब एक होकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसको आगे लेके जाएं। किसी की ना सुने, सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुने और एक दूसरे का साथ बनाकर इसको आगे लेके जाएं। जब से ये ध्यान मिला, जो पहले मैं थी, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। पहले मुझे खुशी का क्या है पता नहीं था, जो चीज़ चाहते थे वो मिल गया, वो खुशी लगती थी। तो ध्यान में आने के बाद जो पता चला, अंतर आनंद, इनर सेटिस्फैक्शन, इनर पीस क्या होता है वो समझ में आया। बीमारियां कैसे दूर हो जाती है वो समझ में आया।